हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। फिर से आज डेली चैलेंज 64 डे रनिंग चैलेंज आज डे 40 है। चलिए 40 डेज में आपका रनिंग ड्यूरेशन है 1 आवर 4 मिनट्स। आज का रनिंग चैलेंज कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। ओके। टुडे रनिंग चैलेंज डे 40 completed रनिंग ड्यूरेशन 1 आवर 4 मिनट्स। काफ़ी अच्छा रहा चैलेंज डे 40, क्योंकि हवा शांत नहीं था, चल रही थी, जिसके कारण रनिंग करने में काफ़ी आसानी हुआ और इजी वे से रनिंग समाप्त हुआ, चैलेंज डे समाप्त हुआ। तो चलिए, मैं तो अपना डेली चैलेंज कंप्लीट कर रहा हूँ और शरीर से देख सकते हैं अच्छा खासा पसीना निकलता है, पूरा जो भी है पूरा कपड़ा भीग जाता है। और ये अच्छी बात है कि आपका अगर जो भी पसीने के माध्यम से आपका जो भी शरीर के हानिकारक पदार्थ है, जो आपको काफ़ी बीमारियों से छुटकारा दिलाता है, आपको हेल्थ के साथ साथ आप फिट रहने के साथ साथ, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप भी रनिंग कर सकते हैं या किसी न किसी तरह का आप कुछ भी करके आप शरीर से पसीना निकालिए। ओके। अब ऐसे कोई माइंड में ऐसा दिमाग न लगाइएगा कि चलो कि आग ही सेक लेते हैं जिससे पसीना निकल जाएगा गर्मी में और इजी से। तो आग के पास ना बैठिएगा, ना ही हीटर के पास। आप शारीरिक मेहनत करके पसीना निकालिएगा। ओके, तो आपका बेस्ट रहेगा। आज का अगर आप डेली खबर से अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो कल की घटना बता दें तो हमारे जो खाड़ी देश के बगल का जो मित्र राष्ट्र ही कह सकते हैं, क्योंकि उससे भी अच्छा खासा जब तक कर्जा नहीं लगा था तब तक अच्छा खासा व्यापार होता था। ईरान देश, जिसमें सबसे हाईएस्ट तेल इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन जब से अमेरिका ने कर्जा लगा दिया तब से हमारा या वर्ल्ड के किसी भी देश से उसका व्यापारिक रिश्ता अपने तोड़ लिए। क्योंकि आप भी जानते हैं अमेरिका जब कर्जा लगाता है तो अगर आप उसका पालन नहीं कीजिएगा तो आपके भी जो भी है उसके देश के अलावा कई, अगर आपने देखा होगा रसिया में कितना अच्छा सा बैन गया, सूट से बाहर निकाल दिया, तो वही है हेजेमोनी। तो चलिए, ईरान के राष्ट्रपति का देहांत हो गया और बेसिकली ये हुआ कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया उनका। तो चलिए, ये कोई साजिश है या क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये आज का अपडेट था सुबह तक कि आज जो भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें कोई ज़िंदा रहने का चांस नहीं है। तो चलिए, ईरान के राष्ट्रपति नहीं रहे और उन्होंने ही, अगर आपको पता होगा तो उन्होंने ही इजराइल पे मिसाइल दागने का, आक्रमण करने का ऑर्डर दिया था। तो आप भी जानते हैं इजराइल का कहीं पे भी कोई दुश्मन हो तो उसे कभी न कभी उसका बदला लेती है, कभी नहीं छोड़ती है। और अगर ईरान का सबसे अच्छा एक घटना आपने याद किए होंगे तो जब उनके क्रिकेट या फुटबॉल प्लेयर को जब उनका वर्ल्ड कप हो रहा था तो काफ़ी बेरहमी से जो भी जिस प्लेयर थे तो उनका हत्या कर दिया गया था। तो जिसके कारण इजराइल ने काफ़ी अच्छे से बदला लिया था, कई सालों तक उनका ऑपरेशन चला। तो चलिए, ये तो रहा जो भी है करंट सिनेरियो आज का इंटरनेशनल। चलिए, कम से कम आप अपडेट रहिए न्यूज़ से, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा। जानते रहिएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या हो रहा है। जैसे इजराइल और हमास चल रहा है, अभी फिलिस्तीन का वार, उधर यूक्रेन रसिया चल रहा है, पूरे 2 साल से ऊपर हो गया। तो समझ सकते हैं 1.5 से 2 साल हो ही गया लगभग। तो कितना काफ़ी जगह वर्ल्ड के कोने में युद्ध का चल रहा है या माहौल बन रहा है। उधर आर्मेनिया, अजरबैजान है। तो अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन देखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपडेट रहिए, अच्छी बात है। कहीं न कहीं आप
का ये भी जानना ज़रूरी है अपने काम को लेकर। ओके, तो चलिए आज हम एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको कि समझाता हूँ और जिसमें वैल्यू और आपको लोगों का माइंडसेट पता चलेगा। ओके, तो बेसिकली एक बच्चा था। ओके, और उसके पिताजी ने उस बच्चे को एक पत्थर दिया और पत्थर देकर बोला कि तुम जाओ वो सड़क के किनारे और उस दुकान में एक पत्थर को दिखाना। तो सड़क किनारे वाले दुकान में गया और उसने देखा पत्थर, तो बोला ये तो बहुत ही अच्छी है और तुम इसका कितना लोगे? तो उसके पिता ने बोला था कि आप केवल 2 दिखाना, 2 उंगली ऐसा करके। ओके, तो जब बच्चे से पूछा उस दुकानदार ने तुम इसको कितना बेचोगे, तो उसने 2 उंगली दिखा दिया। तो उस सड़क के किनारे जो भी दुकानदार था उसने उसका बोला कि तुम इसे 200 में दोगे। तो बच्चा हैरान कि इतना छोटा सा पत्थर को ये 200 बोल रहा है और वो पत्थर लेकर अपने भागा अपने फादर के पास आया। ओके, और फादर उसके बोले कि वो दुकान वाला तो मैंने 2 उंगली दिखाया तो उसने बोला कि 200 में तुम दोगे इसे। तो उसके फादर ने बोला तुम फिर से जाओ और जो वो बड़ा शॉप है उसमें जाओ और वहाँ पे दिखाओ ये पत्थर। ओके, तो भागा गया मार्केट और फिर से वो बड़ा सा दुकान में गया। तो वो पत्थर दिखाया तो दुकानदार भी देखा और उसने बोला तुम इसे कितना में बेचोगे? तो लड़का ने फिर से 2 उंगली दिखा दिया। तो दुकानदार बोला कि 2000 में बेचोगे। अब तो लड़का अचंभा कि एक जो रोड किनारे था उसने 200 बोला और ये अचानक 2000 बोल रहा है, ऐसा भी क्या चीज़ है? तो लड़के ने पत्थर लिया और भागा अपने फादर के पास फिर से आया। उसने बोला कि ये दुकानदार तो 2000 बोला। उसके फादर फिर से उसे लड़के को बताए कि तुम इस पत्थर को फिर से लेके जाओ और लास्ट पर जाना और तुम वो एंटीक शॉप होता है जो आप देखते होंगे कि जो जवाहरी होते हैं या जो पुराने वस्तुओं को रखते हैं, जो एंटीक शॉप रखते हैं, तो उस दुकान में जाओ। लड़के भागा गया और उस दुकान में गया और उसने वो पत्थर दिखाया। दुकानदार ने देखा अच्छे से और वो आश्चर्यचकित रहा कि इतना एंटीक पत्थर कहाँ से आ गया। तो लड़के से बोला वो दुकानदार कि तुम इसे कितना में दोगे? फिर से लड़का ने अपना 2 उंगली दिखा दिया ऐसा। तो उसने बोला कि तुम 2 लाख में देंगे इसे। अब तो लड़का अचंभित पूरा तरह से कि एक ने बोला 200 मात्र, दूसरे ने बोला 2000 और ये तो 2 लाख बोल रहा है। और उसने उस पत्थर को लेकर अपने फादर के पास से आ गया। तो लड़का वहाँ से जवाहरी दुकान में से जो एंटीक पीस रखते हैं वहाँ से दौड़ा आया और अपने फादर के पास बोला कि ये पत्थर को उसने जब मैंने 2 उंगली दिखाया तो उसने बोला कि 2 लाख में तुम दोगे इसे। तो बच्चे को पिता ने समझाया ओके कि देखो तुम जैसा व्यक्ति वैसा आपका वैल्यू लगाता है, तुम्हारा जज करता है सामने वालों को। यानी तुम जहाँ जाओगे, जैसा माहौल में जाओगे, यानी जिस भी आप तुम्हारा कोई एक मान लीजिए आप एक जाते हैं, अगर डेली जो 12 घंटे का जो आपका मेहनताना करते हैं, जो आप देखते हैं पूरे काम में जो लेबर का काम करते हैं, तो उनका वैल्यू कितना रहता है। जबकि वही व्यक्ति अगर उनका वैल्यू देखा जाए तो डेली अगर 12 घंटे काम करते हैं दिन भर, तो पूरे धूप में कड़ी धूप में तो 500 से 600 वो अर्न करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000। तो वहीं मान लीजिए वही व्यक्ति अगर
वहाँ से निकल के कोई ऑफिस जॉब कर ले, ऑफिस में या कोई भी कंपनी में वर्क कर ले, जहाँ पे मान लीजिए कोई भी ऑफिस वर्क हो, तो वही व्यक्ति का वो काम उससे कम ही करेगा, लेकिन उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। वहाँ पे ऑफिस में कम से कम आपको 10 से 15 हज़ार तो कम से कम मिनिमम आपको दिया ही जाएगा, कोई भी अगर प्राइवेट जॉब करते हैं या प्राइवेट कंपनी में। और वही व्यक्ति मान लीजिए कोई और दूसरी जगह जाता है और वहाँ पे मैनेजर का वर्क करता है, तो या कोई दूसरे पोस्ट पे, तो वहीं व्यक्ति का वैल्यू आप जान लीजिए, वहाँ पे मान लीजिए 40 से 50 हज़ार उसको मिल रहा है मंथली का। तो व्यक्ति सेम है, केवल स्थान बदलने से आप देख सकते हैं उसके वैल्यू में, प्राइस में कितना अंतर हो रहा है। तो वही कहा जा सकता है कि आप सही जगह अगर आप चले जाए तो आपका वैल्यू आप खुद से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ना ही सामने वालों से डिफाइन करेगा। आप किस लायक है, आप किस लायक अपना वैल्यू बनाते हैं, क्योंकि जवाहरी को ही वो एंटीक पीस की पहचान होती है। ओके, तो अगर आपके पास एक अच्छा मेंटर हो तो कोई भी प्रोफेशन में आप अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सिंपल सा कहानी का मतलब वही है कि आपका मोरल बनता है कि आप का जैसा समाज में रहिएगा वैसा आपको आंका जाएगा, आपका वैल्यू किया जाएगा। और जैसे जितना ही अच्छे समाज में जाइएगा, अपर समाज में, आपका वैल्यू उतना ही बढ़ते जाएगा। ओके, और इसके लिए आपको सिंपल सी बात है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हीरे से खदान में से हीरा भी निकलता है तो वो बिल्कुल सिंपल सा एक पत्थर जैसा रहता है। जब उसे तराशा जाता है, घिसा जाता है, तब उसमें पूरी तरह से आती है चमक। ओके, तो उसी तरह से आप एक मान लीजिए केवल अभी चट्टान की तरह आप हैं, तो आप अपने स्किल्स को जब घिसेंगे, आप अध्ययन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो आप एक हीरा की तरह तप के आएंगे, बन के आएंगे और आप काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। सो चलिए, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको इस कहानी के माध्यम से समझा दिया है, तो आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है लाइफ में, और अपने प्रोफेशन में इंक्रीज करने के लिए या आप जो भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं कितना मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि हीरा आप जानते हैं चट्टान के अंदर कितने वर्षों, कितने टन का वज़न, लाखों टन का वज़न के नीचे दब के हीरा तैयार होता है। तो वहीं अगर आप हीरा की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको लाखों, हज़ारों लाखों लोगों का बातें सुनना पड़ेगा। आपको लोग दबाने की कोशिश करेंगे, और जितना ही दबाएंगे समझिए आप आगे बढ़ रहे हैं और आप एक दिन हीरे की तरह चमक जाएंगे। ओके, तो हताश ना होइएगा, आपको एहसास नहीं होगा जब आप ग्रोथ पीरियड में चलते हैं तो एहसास नहीं होता है। सिंपल सी बात है, बिजनेस में आपका एन फैक्टर वर्क करता है। ओके, जब शुरू में आप मान लीजिए कोई बिजनेस स्थापित करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो आपको 100% अगर देते हैं तो आपको मेहनत फल 0% मिलता है। मान लीजिए 10 टी स्टॉल लगाए, तो अचानक आपके टी स्टॉल में आने वाला नहीं है भीड़ की, चलो वहाँ टी स्टॉल खुला है और डेली, चलिए ठीक है, पहला उद्घाटन दिन आ गए लोग, लेकिन जो डेली कस्टमर बनाना होता है उस समय के अनुसार ही बनते हैं। ओके, जैसे समय बीतता है आपका डेली कस्टमर बनते हैं, तो वही है, आप समय दीजिए कोई भी प्रोफेशन में। अगर आप बिना समय दिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपके सबसे बड़ी भूल होगी, और कहीं ना कहीं आप ड्रॉप आउट कीजिएगा और आपको असफलता मिलेगी। सफलता मिल सकती है अगर आप शॉर्टकट अपनाएं, तो आपको शॉर्टकट समय में ही सफलता मिलेगी और लॉन्ग टर्म में आपको असफलता मिलेगी। तो क्यों ना आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करें, लॉन्ग टर्म विजन बनाएं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले डे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।